ऑफिशियल यूट्यूब चैनल श्रीकांत सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कार्बोहाइड्रेट देखते हैं हम। कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स, ये तीन प्रकार की आपको कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलेंगी। और जो हमारा एग्जाम है स्पेशल एजी ग्रेड थर्ड, जो कि आपका उच्चतम न्यायालय जबलपुर द्वारा, और इसको अच्छे से नोट्स करें। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। कार्बोहाइड्रेट ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 से मिलकर के बना होता है। ये जल योजित कार्बोहाइड्रेट है। ये कैसी कार्बोहाइड्रेट है? तो जल योजित। कैसी कार्बोहाइड्रेट है? तो जल योजित कार्बोहाइड्रेट है। अब सबसे पहले देखते हैं हम मोनोसेकेराइड्स कौन सी है। मोनोसेकेराइड्स में सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कार्बन की संख्या कितनी रहेगी। तो इसमें कार्बन की संख्या आपको 3 से लेके 7 परमाणु देखने को मिलेंगे मोनोसेकेराइड्स के अंतर्गत। अब मोनोसेकेराइड्स देखते हैं कि इनमें पेंटोस शर्करा रहेंगे, पेंटोस कार्बन रहेंगे और 60 कार्बन रहेंगे। इसमें पेंटोस कार्बन रहेंगे और 60 कार्बन रहेंगे और पेंटोस कार्बन रहेंगे। अब 60 कार्बन कौन कौन से में पाए जाते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं ग्लूकोज। 60 कार्बन जिसमें पाए जाते हैं, सबसे पहले है ग्लूकोज। ग्लूकोज के बाद में है फ्रक्टोज। ग्लूकोज के बाद में है फ्रक्टोज के बाद में है मैनोज, फिर है गैलेक्ट्रोज। मैनोज और मैनोज के बाद में है गैलेक्ट्रोज। ये देखा आपने। अब एक क्वेश्चन बताइए, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जो ग्लूकोज है इसको हम कहते हैं सार्वत्रिक ईंधन, या अंगूर की शर्करा में सबसे ज्यादा ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज सार्वत्रिक ईंधन है और अंगूर की शर्करा में सबसे ज्यादा ग्लूकोज रहता है। अंगूर की शर्करा में सबसे ज्यादा ग्लूकोज रहता है। आपके क्वेश्चन यहां से डेफिनेटली बनेंगे। फलों और शहद में 60 कार्बन होती है। ये फलों और शहद में होती है 60 कार्बन। तो 60 कार्बन कहां पे रहेगी? फलों और शहद में। फलों और शहद में 60 कार्बन रहती है। अब देखते हैं फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज के बारे में है फलों की शर्करा में पाई जाती है। फलों की शर्करा में पाई जाती है। क्या? मीठी प्राकृतिक शुगर। फ्रक्टोज को कहते हैं मीठी प्राकृतिक शुगर कहते हैं। तो ये देखिएगा, ये हमने केवल और केवल अभी आपको मोनोसेकेराइड्स के अंतर्गत बताए हैं। इसको करते हैं हम रफ, और रफ करने के बाद में बताते हैं हम डाइसेकेराइड्स। जो डाइसेकेराइड्स है इसमें कम से कम 2 मोनोसेकेराइड्स होंगे। तो हमारा बनेगा डाइसेकेराइड्स, जिसमें 2 मोनोसेकेराइड्स जुड़े होंगे। ट्राइसेकेराइड्स एक रिफिनोज पौधा होता है जो जल में घुलनशील होता है। ये क्वेश्चन यहां से बनता है। अब देखने वाले हैं सेकंड, जो है डाइसेकेराइड्स। ये डाइसेकेराइड्स में देखते हैं हम कि 2 मोनोसेकेराइड, 2 मोनोसेकेराइड्स या फिर
ट्राइसेकेराइड्स। और ट्राइसेकेराइड्स को हम क्या कहते हैं? रिफिनोज पौधा होता है ट्राइसेकेराइड, जो एक पौधा है रिफिनोज। क्या है? रेफिनोज एक पौधा है। अब ये बताइएगा जो डाइसेकेराइड्स है, ये जल में घुलनशील होगा कि अघुलनशील होगा? तो ये जल में घुलनशील होता है। यह जल में, समझिएगा इस बात को, जल में घुलनशील होगा। क्वेश्चन आपका डेफिनेटली ये पूछा जाता है कि जो डाइसेकेराइड्स है बताइए जल में क्या घुलनशील होता है, अघुलनशील होता है, या इसमें दो मोनोसेकेराइड्स होते हैं, ट्राइसेकेराइड्स रहते हैं रेफिनोज में, पौधे में। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज यदि मिलता है तो क्या बनता है? ग्लूकोज प्लस इलेक्ट्रोज यदि मिलता है तो क्या बनता है? या ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज रहता है तो क्या बनता है? जैसे कि आपके लिए बता दें तो देखिए, ग्लूकोज प्लस यदि तो क्या बनेगा? अगर ग्लूकोज तो सब में कॉमन रहेगा, समझिएगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज यदि गैलेक्टोज है तो क्या बनेगा? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज है तो क्या बनेगा? फ्रक्टोज है तो क्या बनेगा? तो हम आपको बताते हैं, समझिएगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज है, यदि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज है तो बनेगा माल्टोज। तो आपको आज पहली बार समझ में आया होगा, या यूं कह सकते हैं माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। अगर यहां पर ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज है तो बनेगा लैक्टोज। अगर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज है तो बनेगा सुक्रोज। क्या? सुक्रोज। ये तो समझिएगा एक बार और, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज है तो माल्टोज बनेगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज है तो लैक्टोज बनेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज है सुक्रोज बनेगा। अब इनके लिए जो माल्टोज है, जो गैलेक्टोज है, जो सुक्रोज है, हमें अगर प्राप्त करना है तो कहां से होगा? अंकुरित बीजों में आपको मिल जाएगा। कहां पे? अंकुरित बीजों में मिल जाएगा। लैक्टोज आपको मिलेगा चीनी या गन्ने की शुगर में, सुक्रोज पाया जाता है, चीनी या फिर गन्ने की शुगर में क्या पाया जाता है? सुक्रोज। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम क्या कि माल्टोज और गैलेक्टोज अपचायक के रूप में भी कार्य करते हैं। क्या करते हैं? अपचायक के रूप में कार्य करते हैं। जैसे कि दो देखते हैं कि ये जो माल्टोज है और गैलेक्टोज है, माल्टोज है और गैलेक्टोज है, माल्टोज है और लैक्टोज है। ये तो ये माल्टोज तो किस में रहेगा? माल्टोज जो रहेगा ये जौ की शर्करा में, और ये जो लैक्टोज है, ये दूध से दही में। अब यहाँ पे लैक्टो शब्द लिखा हुआ है, लैक्टो शब्द लगा हुआ है, तो आप देखिएगा कि जब दूध से दही में परिवर्तन होता है तो उसमें लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, तो जहां पे लैक्टो शब्द आ जाए तो वहां पे आप समझिए कि दूध से रिलेटेड बात हो रही है कहीं ना कहीं। तो आपको इतना आया होगा समझ में। अब देखते हैं हम इसको करते हैं रफ करने के बाद में डाई के बाद में बताते हैं पॉलीसेकेराइड्स। तो पॉलीसेकेराइड्स में होगा कि मोनोसेकेराइड्स के 10 से 1000
तक अणु जुड़े रहेंगे। पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स में जो कार्बन के अणु हैं ये 10 से 1000 तक के अणु जुड़े रहेंगे और ये जल में आघुलनशील होती है। ये जल में घुलनशील होती है। इसको एक बार और हम आपको रिवाइज कराएंगे तो देखिएगा, ये जल योजित कार्बोहाइड्रेट है, CHO 1:2:1 में रहती है। डाइसेकेराइड्स, ये 2 मोनोसेकेराइड्स, ट्राइसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स है तो 2 रहेंगे, ट्राई है तो 3 रहेंगे। पौधे रेफिनोज पौधे में ट्राइसेकेराइड्स पाई जाती है, जल में आघुलनशील होती है। डाइसेकेराइड्स, इसमें ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनेगा तो माल्टोज रहेगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज है तो लैक्टोज बनेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज है तो सुक्रोज बनेगा। जो माल्टोज है अंकुरित बीजों में आपको देखने को मिलेगा, चारा के कुछ जैसे माल्टोज जौ की शर्करा में है। जो लैक्टोज है ये दूध से दही में परिवर्तित होता है, जिसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। तो अब देखिएगा पॉलीसेकेराइड्स, तो इसको हम करते हैं रफ और 3rd नंबर पे हमारी हेडिंग पड़ेगी पॉलीसेकेराइड्स। तो याद रखिएगा, ये पॉलीसेकेराइड्स में जैसे कि सेल्यूलोज है, काइटिन है, पेक्टिन है, इंसुलिन है, ये सभी पाए जाते हैं। आज का अकेला ये है, थोड़ी सी आपको नॉइस परेशान करेगी, इको थोड़ा ज्यादा रहेगा, आपको आवाज आ रही होगी पटाखों की, लेकिन आपको जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको वैसे वैसे बहुत अच्छा मटेरियल मिलता जाएगा। आप भी समझिए कि हम किस परिस्थिति में आपको वीडियो बना रहे होंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स पॉलीसेकेराइड्स तो पॉलीसेकेराइड्स में मोनोसेकेराइड्स के 10 या 1000 अणु रहेंगे। मोनोसेकेराइड्स के कितने 1000 अणु रहेंगे, 10 या फिर 1000 अणु रहते हैं। एक आपका डाउट क्लियर हुआ। अब ये इसे नॉन शुगर कहते हैं। ये जल में आघुलनशील होती है, ये जल में आघुलनशील जल में आघुलनशील होती है, इसे नॉन शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? नॉन शुगर भी कहते हैं। अब देखते हैं हम कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो यहाँ पर आपको 3 बताते हैं, फिर उसके बाद में 3 और बताते हैं, जैसे सेल्यूलोज, एक तो हो गया सेल्यूलोज, फिर देखते हैं हम काइटिन, फिर देखते हैं हम पेक्टिन, काइटिन, पेक्टिन। सेल्यूलोज बने होते हैं किसके? कोशिका भित्ति के, कोशिका भित्ति के, या यूं कह सकते हैं कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। कवक बनी होती है काइटिन की, कवक काइटिन की। और पेक्टिन जो है कीटों का बाह्य कंकाल बना होता है, कीटों का बाह्य कंकाल, कीटों का बाह्य कंकाल बना होता है पेक्टिन का। अब देखते हैं हम स्टार्च, ग्लाइकोजन और इंसुलिन। स्टार्च, ग्लाइकोजन, स्टार्च, ग्लाइकोजन और इंसुलिन। इंसुलिन बताइएगा। स्टार्च आपको देखने को मिलेगा आलू, चावल, कैप्सूल का खोल। आलू, चावल, कैप्सूल का खोल, कैप्सूल का खोल, ये आपको देखने को मिलेंगे किसमें? स्टार्च में। ग्लाइकोजन जो रहता है संचित ईंधन, यकृत में रहता है, यकृत में रहता है, यकृत में रहता है
संचित ईंधन के रूप में होता है। किसमें? संचित ईंधन के रूप में होता है। इंसुलिन डहेलिया की जड़ों में रहता है। तो अब एक बार और आपको बता दे रहा पॉलीसेकेराइड्स। तो पॉलीसेकेराइड्स में आप देखिएगा कि मोनोसेकेराइड्स में 10 से 1000 अणु रहते हैं। ये जल में आवरणशील होते हैं, इसीलिए इसे नॉन शुगर भी कहते हैं। सेल्यूलोज कोशिका भित्ति की बनी होती है। काइटिन कवक की बनी होती है। पेक्टिन कीटों का बाह्य कंकाल बना होता है। स्टार्च आलू चावल कैप्सूल का खोल बना होता है। ग्लाइकोजन यकृत संचित ईंधन ग्लाइकोजन में रहता है। इंसुलिन डहेलिया की जड़ों में पाया जाता है। लिख लीजिए, डहेलिया की जड़ों में रहता है या पाया जाता है। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो का आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू।